राधे राधे। आज हम बात करेंगे भागवत गीता की। हमें भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। देखो, आज संसार में कितना ज़्यादा अवसाद है, डिप्रेशन है। हर छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा इंसान, कोई लड़की है, लड़का है, किसी भी उम्र का है, टीनेजर है या 20-22 साल का है या उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं, तो अवसाद है। हर किसी को अवसाद है, हर कोई डिप्रेशन में है। अब हम डिप्रेशन में जाते क्यों हैं? या कोई सुसाइड करता है, क्यों करते हैं लोग सुसाइड? क्यों? क्योंकि बहुत अज्ञानता है। हम ये डिग्रियां तो ले रहे हैं, पर ये डिग्रियां जो है ज्ञान नहीं है। ज्ञान की बहुत कमी है हमारे देश में। हमारी यूथ को पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है और क्या उनको समझना चाहिए, क्या उनको पढ़ना चाहिए, किस उम्र में उनको क्या पढ़ना चाहिए। इस चीज़ की अभी बहुत अभाव है। तो इस भौतिक संसार में जिसमें हम रहते हैं, इस संसार में आज कलयुग में हमें गीता की बहुत ज़रूरत है, भागवत गीता की। भागवत गीता है क्या? भागवत गीता एक गाना है जो भगवान ने स्वयं, श्री कृष्ण ने इस धरती पर आकर ही गाया। क्यों गाया? क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा अवसाद में था, डिप्रेशन में था और उसने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसने अपने हथियार छोड़ दिए, वो बैठ गया और उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब एक क्षत्रिय जिसका धर्म क्या है? जिसका धर्म है युद्ध करना, आगे बढ़ना, उसको ये शोभा देता था कि उसने जो है हथियार डाल दिए और वो बैठ गया। और यदि श्री कृष्ण उस समय ये गीत नहीं गाते, ये भागवत नहीं सुनाते उसको, तो शायद वो सुसाइड भी कर लेता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। और उसका डिप्रेशन और हमारा डिप्रेशन उस लेवल का तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा था, हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते डिप्रेशन के। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उसको गीता सुनाते हैं, गीता का गान करते हैं, तो वो होश में आता है और वो अपने उस अवसाद से बाहर निकलता है और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये है इस भागवत गीता का महात्म्य। तो जो इंसान कोई भी डिप्रेशन में है, उसको पहले तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए दवाइयाँ तो चाहिए। दवाइयाँ तो मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, आप उससे भी चर्चा करो, लेकिन साथ साथ आपको भागवत गीता ये बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है। ऐसा मोटिवेशनल स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसे आपको गीता पढ़ने से मोटिवेशन मिलेगा। और आप ये भी देखोगे कि एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, अर्जुन जो डिप्रेशन में है, वो किस प्रकार गीता सुनते ही डिप्रेशन से बाहर आता है। और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गीता में जो रहस्य मैं बता रहा हूँ, ये रहस्य किसी को नहीं बताना। क्यों? क्योंकि हर किसी की समझ में ये गीता जाती ही नहीं है। तो गीता उसी की समझ में आती है जो भगवान को मानता है, भगवान को समझता है। आप गीता खरीद लो, घर में रख लो, उसको रखने से कुछ नहीं होता। आप उसको पढ़ लो। पढ़ के भी वो, जब संजय धृष्टराज को गीता सुना रहे थे, तो क्या संजय ने वो गीता नहीं सुनी? क्या धृष्टराज ने वो गीता नहीं सुनी? तो संजय को तो ज्ञान हो गया था। संजय तो युद्ध के बाद हिमालय पे चले गए, परंतु धृष्टराज की समझ में तो तब भी नहीं आई वो गीता। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो तो अज्ञानी ही बना रहा जब तक जो है उसको झंझोड़ा नहीं गया, उसको समझाया नहीं गया कि आप गलत रास्ते पे हो, तब तक नहीं आई उनको समझ में। तो ऐसे ही गीता का है। लोग बोलते हैं हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे। अरे भैया, गीता की ज़रूरत आज है। आज हमारे यूथ को ज़रूरत है गीता पढ़ने की, गीता सुनने की। बुढ़ापे में क्या करोगे आप उस गीता को पढ़ के? जब आप ज़िंदगी के सारे काम निपटा लोगे, आप अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, उनकी शादियां कर दोगे, उसके बाद आपके सारे काम निपट जाएंगे, तब क्या करोगे? ये गीता तो हमें हर कदम पे चाहिए। हर कदम पे हमें मोटिवेशन चाहिए आज की डेट में। जब तक हम मोटिवेट नहीं होते, तब तक हम सुबह को बिस्तर से भी बाहर नहीं आते। तो ये है हमारे कलयुग के यूथ कि हम सुबह को उठना भी नहीं चाहते जब तक हमें कोई मोटिवेट ना करे। तो इसलिए गीता हमें बुढ़ापे में नहीं, गीता हमें आज चाहिए। हमारे बच्चों को चाहिए, हमें उन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम पूरी ना पढ़ाएं तो एक एक श्लोक, थोड़ा बहुता जो मेन है, जो सार है गीता का, हम कम से कम इतना तो बताएं उनको।
कि कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई थी जिस समय वो अवसाद में था, जिस समय वो डिप्रेशन में था, और किस तरह से वो जो है भगवान की बातें सुनकर, भगवान का एक गीत सुनकर जो है खड़ा हो जाता है। उसमें एक एनर्जी आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। अब बात आती है कि गीता पढ़ने के नियम। आप बोलोगे सुबह नहाओ, पूजा पाठ करो, तब आप गीता पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप गीता को किसी भी समय पढ़ सकते हैं। बस जिस स्थान पे बैठ के आप गीता पढ़ें वो स्वच्छ हो, एक आप आसन बिछा लीजिए, या आप साफ किसी कुर्सी में बैठकर भी गीता पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के मंदिर ही में बैठ के पढ़ें, आप कहीं भी साफ स्थान पर बैठकर गीता पढ़ सकते हैं। किसी समय पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और आप तब गीता पढ़ें। आप गीता किसी भी समय पढ़ सकते हैं, किसी भी स्थान पर पढ़ सकते हैं। और इसमें 1 से 18 अध्याय तक हैं, 700 श्लोक हैं। आप इसके हर अध्याय को पढ़ें, हर श्लोक को पढ़ें, 700 के 700 श्लोक। कुछ लोग जो हैं पहला अध्याय, पहला श्लोक कहते हैं ये तो बेकार है, ये क्या करना है, इसमें कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं। कृष्ण क्योंकि दूसरे अध्याय से बोलना शुरू करते हैं तो लोग छोड़ देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए, आप पढ़िए, उसे पूरा पढ़िए, 1 से पूरे 700 श्लोक तक, एक अध्याय से 18वें अध्याय तक आप उसका अध्ययन कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझिए। आज तो यूट्यूब पे इतने चैनल हैं, इतने लोग उसको समझा रहे हैं, आप किसी का भी सुनिए, किसी से भी समझिए। आप ऐसा भी नहीं है कि आप गुरु बनाइए तभी आप उसको समझेंगे। जैसे जैसे आप गीता पढ़ेंगे आपको अपने आप ही एक एनर्जी का अनुभव होने लगेगा, एक ज्ञान का अनुभव होने लगेगा, और उसके बाद आपको मार्ग भी स्वतः ही मिलता जाएगा। तो आप इसको शुरू तो कीजिए। इसी के साथ राधे राधे।